पिछली वीडियो में हमने लॉन्स डेलाइट के बारे में बात की थी, जो कि एक डायमंड है जो कि हमें एस्ट्रॉइड की मदद से यहाँ धरती पे मिला। पर लॉन्स डेलाइट और डायमंड में काफी ज्यादा अंतर है। मतलब उसके केवल कंपोजिशन से नहीं बल्कि काफी सारी चीजें भी है, जैसे कि उसके यूजेस से लेके, लेकिन साथ ही साथ दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, जो कि फॉर्मेशन से लेके। यानी डायमंड्स और लॉन्स डेलाइट को बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, वो भी काफी लंबे टाइम के लिए, जैसे आप पे 10th में दिया जाता है। और ये वही तरीका है जिसकी मदद से धरती पे डायमंड्स और साथ ही साथ टॉपर्स बनते हैं। दूसरा तरीका होता है हाई इंपैक्ट कोलिजन, लेकिन दिल का नहीं, मीटियोर्स का। तीसरे तरीके में ग्रेफाइट टूटने के बाद वेपर फॉर्म में जाता है और उसके बाद किसी छोटे डायमंड के साथ अटैच हो जाता है और उस लेयर के बाद ये लॉन्स डेलाइट फॉर्म करता है। लेकिन दोस्त चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन क्रश और दोस्त के बीच में अंतर तो होता ही है। यानी लेंस डेलाइट और साथ ही साथ डायमंड में काफी ज्यादा अंतर है। पहला अंतर तो इसकी रेयरिटी पे ही है। मतलब ये काफी ज्यादा रेयर होता है, साथ ही साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। ये हो गई साइंटिस्ट के लेवल की बात। अब आते हैं अपने लेवल, क्योंकि अभी हम किसी के बेटे की इमेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। वेल, लॉन्स डेलाइट का मेन यूज ये हो सकता है कि वो हमारे अर्थ के स्टार्टिंग डेज के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है और साथ ही साथ मीटियोर्स या फिर और प्लेनेट पे लाइफ के बारे में भी बता सकता है। लेकिन उससे भी इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हो सकते हैं, जो कि हो सकता है केमिकल इंडस्ट्री और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्री। लेकिन मेन दिक्कत यह है कि ये अर्थ में काफी कम क्वांटिटी में, यानी कुछ चंद टुकड़े होंगे, वो भी काफी छोटे साइज के। लॉन्स डेलाइट के एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे पास काफी सारे एविडेंस है, लेकिन साइंटिस्ट इनको इग्नोर करके इसके बारे में डिबेट करते हैं। लेकिन समझ सकते हो आप लोग कितने वेले आदमी है ये। मेरा असाइनमेंट बाकी है, वो बना लो पहले और इन्हें छोड़ो। एक्चुअली में मीटियोर्स की मदद से लेंस डेलाइट ज्यादातर यहाँ अर्थ में आते हैं और ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। इवन साइंटिस्ट मानते हैं जब इन्हें पता नहीं था इस मटेरियल के बारे में, उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करता था और इसका साइज इतना ज्यादा पतला था जितना हमारे सर के बाल है। और इवन ये भी माना जाता है कि ये हमारी माइनिंग इंडस्ट्री में चीजों को रिप्लेस कर सकता है और इसके पीछे का मेन रीजन है इसका रेजिस्टेंस। सोचो जो चीज स्पेस से यहाँ धरती में आ रही है उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा। यानी अगर हमें ये चीज मिल गई, काफी सारे टूल छोटे हो जाएंगे साइज में। इसीलिए साइंटिस्ट इसके केमिकल फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से ही वो लोग इसे यहाँ फॉर्म कर सके। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट, क्योंकि इसके इंडस्ट्रियल यूजेस काफी ज्यादा हैं, यानी माइनिंग में भी ये यूज हो सकता है, इस वजह से साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि इसे कैसे न कैसे करके रेप्लिकेट कर दिया जाए। और भैया हीरा केवल कोयले की खदान में मिलता है, लैब में नहीं। वेल, साइंटिस्ट लॉन्स डेलाइट को अर्थ के अंदर इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इसकी हार्डनेस को देख के, क्योंकि ये इतना हार्ड है, इसको टुकड़ों में तोड़ना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ये बन गया तो ये ग्रेनाइट को रिप्लेस कर देगा लॉन्स डेलाइट से, और उसके बाद बनेगी छोटी छोटी मशीनें जो कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट रखती है। लेकिन जहां साइंटिस्ट इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कोई नई चीज खोज निकाली है। और जहां हमारे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल्स फॉर्म होते हैं, यानी प्रिजर्व होते हैं, वही काफी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिल सकते हैं। खैर, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, और अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।